हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकेतन देशेटिवारा। आज हम देखने जा रहे हैं न्यूटन्स फार्मूला। क्या देखने जा रहे हैं? तो न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। न्यूटन्स फार्मूला जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स फार्मूला। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब न्यूटन्स फार्मूला क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। न्यूटन्स ने क्या कहा है तो उसके बारे में देखिए। यहां पर देखिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है रे बेटा, एक अल्फा एक रूट्स है और एक बीटा एक रूट्स है। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और एक एसएन भी डिफाइंड होगा। क्या डिफाइंड होगा? तो एक एसएन डिफाइंड होगा। तो एसएन किस प्रकार से रहेगा? तो एसएन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन। ओके, उसके बाद में देखिए, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, देन यहां पर देखिए ए वैल्यू a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या पता चलेगा? तो a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 0 होगी। क्या होगी? तो 0 होगी। अब यहां पर देखिए, यहां से उत्तर तो क्लियर नहीं हो रहा है क्या बोल रहा है न्यूटन्स, लेकिन इसको क्वेश्चन में अपन अप्लाई करेंगे और इसका एक बार प्रूफ भी देख लेंगे। प्रूफ क्या है? तो यहां पर देखिए, प्रूफ क्या मतलब इसकी एलएचएल, इसकी वैल्यू क्या दिखानी है हमें? तो 0 दिखानी है। अब यहां पर देखिए, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो ऑब्वियसली अल्फा और बीटा इसको क्या करेंगे? तो सेटिस्फाई करेंगे। और आपके पास एक एसएन हमेशा गिवन होगा। न्यूटन्स फार्मूला का जब हम यूज करेंगे तो आपके पास एसएन एक डिफाइंड होगा। तो एसएन किस प्रकार से होगा? अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन। प्लस भी हो सकता है वहां पर, माइनस भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हम क्या लिख पाएंगे? तो यहां पर देखिए, प्रूफ में क्या लिख पाएंगे? लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या पता चलेगा बेटा? तो ए दो रूट्स है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे? तो सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? तो सेटिस्फाई, यानी कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 देंगे इसको। अब देखिए, यहां से हमें इसको प्रूफ करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर देखिए ना एसएन भी आपको लिखना है। तो एसएन क्या डिफाइंड है? तो यहां पर अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन। तो हम पहले तो प्लस के लिए सॉल्व करेंगे। हम किसके लिए सॉल्व करेंगे? तो आपके पास एसएन, सपोज एसएन गिवन है आपके पास, एसएन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। तो अब यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? एसएन माइनस 1। अब यहां पर देखिए, यहां पर एन है तो अल्फा के पावर में क्या है बेटा? एन है। तो यहां पर n माइनस 1 है तो ऑब्वियसली अल्फा के पावर में क्या आएगा? तो n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1। यहां पर n माइनस 1 तो यहां पर भी n माइनस 1। और सिमिलरली एस एन माइनस 2 के लिए क्या डिफाइंड होगा? तो अल्फा टू द पावर n माइनस 2 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2। सिंपल। अब यहां पर गौर कीजिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। हियर वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? तो हमें a इंटू एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। हियर वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है? तो हमें क्या प्रूफ करना है? तो a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2। ओके, यहां पर देखिए, अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए सीधा सीधा। इसकी वैल्यू क्या पुटअप करेंगे? तो हम a इंटू एस एन, एस एन की वैल्यू क्या है? तो अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस b इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा इंटू n माइनस 1 प्लस c इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 2 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2। ओके, अब क्या करेंगे रे बेटा? a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, b से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई और c से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई।
उसके बाद में क्या करेंगे तो अल्फा वाली टर्म्स एक साथ लेंगे और बीटा वाली टर्म्स एक साथ लेंगे। तो यहां पर देखिए ए से यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू अल्फा टू द पावर n, और b से यहां पर b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b अल्फा टू द पावर n माइनस वन। यहां पर देखिए c इंटू अल्फा की टर्म्स बनेगी तो c इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस टू। ओके, उसके बाद में सिमिलरली b वाली बीटा वाली टर्म्स मिलेगी तो a इंटू बीटा टू द पावर n, a इंटू बीटा टू द पावर n प्लस b इंटू बीटा टू द पावर n माइनस वन प्लस c इंटू बीटा टू द पावर n माइनस टू। ओके रे बेटा, अब यहां पर गौर कीजिए, यहां से हम क्या कॉमन लेंगे तो अल्फा टू द पावर n माइनस टू को कॉमन लेंगे, अल्फा टू द पावर n माइनस टू को हम कॉमन लेंगे। तो यहां पर क्या बचेगा a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c, प्लस यहां से क्या कॉमन लेंगे तो बीटा टू द पावर n माइनस टू। तो यहां से क्या बचेगा यहां पर a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c। ओके, तो अब यहां पर गौर कीजिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां पर देखिए a इंटू अल्फा स्क्वायर, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, इसकी वैल्यू क्या है तो जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो, जीरो इंटू एनी वैल्यू क्या बनेगी तो जीरो, और इसकी भी वैल्यू क्या है तो जीरो है, मतलब जीरो इंटू एनी वैल्यू जीरो, जीरो प्लस जीरो यानी कि क्या बनेगा बेटा जीरो, यानी कि LHS इज इक्वल टू कितना बना तो जीरो बना, कितना बना तो जीरो बना। इसका मतलब a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू, इसकी वैल्यू क्या बनेगी तो जीरो बनेगी। यहां से हमें समझ में आया। अब यहां पर देखिए एक क्या होता है तो ये जो टर्म्स रहेगी ये क्या रहेगी तो डिक्रीजिंग टर्म्स रहेगी। यहां पर देखिए एस एन है तो यहां पर क्या है बनेगा तो बेटा एस एन माइनस वन, और यहां पर भी क्या बनेगा तो एस एन माइनस टू। अब जो कुछ रहेगा यहां पर एस एन भी हो सकता है, यहां पर शायद आपके पास पी एन डिफाइंड होगा तो यहां पर क्या आएगा पी एन, तो यहां पर पी एन माइनस वन, यहां पर क्या आएगा तो पी एन माइनस टू भी आ सकता है। ठीक है, और यहां पर डिक्रीजिंग टर्म्स रहेगी, कोई भी चलेगी, यहां पर P2 है तो यहां पर यहां पर P3 है तो यहां पर क्या बनेगा P2, और यहां पर क्या बनेगा तो P1 बनेगा। ओके, ये आपको बात समझ में आ रही है। और ABC क्या रहेंगे तो कोएफिशिएंट रहेंगे x के, क्या रहेंगे तो कोएफिशिएंट रहेंगे x के, ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके बेटा, सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन रहा तो अब भी सेम रहेगा, क्यूबिक इक्वेशन रहा तो यहां पर क्या आएगा तो एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू प्लस डी एस एन माइनस थ्री रहेगा। ओके, इज इक्वल टू जीरो। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, हमें तो क्वाड्रेटिक के लिए जरूरी है। ठीक है, ये न्यूटन्स फार्मूला आपको समझ में आया होगा, इसे आप लिख लीजिए, इसके बाद में कुछ PYQs लेंगे हम। ओके, इसे नोट डाउन कीजिए आप। तो चलिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है तो ये PYQ है 2024 का PYQ है, 27 जनवरी शिफ्ट सेकंड का PYQ है। कब का है तो 2024 है, 27 जनवरी शिफ्ट सेकंड का। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है तो रूट्स है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और एक एसएन डिफाइंड है हमारे पास। एसएन क्या डिफाइंड है तो 2023 अल्फा टू द पावर n प्लस 2024 बीटा टू द पावर n, देन इसमें का कौन सा ऑप्शन बनेगा ये आपको ढूंढना है। अब यहां पर देखिए सिंपल ट्रिक्स है, उसको ही फॉलो कीजिए। ठीक है, उसको ही फॉलो करना है आपको, डायरेक्ट आपके पास आंसर निकल के आएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए हमारे पास जो कि हमने जो न्यूटन्स फार्मूला देखा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, उसके 2 रूट्स रहेंगे और आपके पास एक एसएन डिफाइंड होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, देन a इंटू एस एन प्लस b इंटू एस एन माइनस वन प्लस c इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब सबसे बड़ी तो वैल्यू ये है, सबसे बड़ा यन तो ये है। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ा यन यहां पर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको वो ढूंढिए। 12 है, 11 है, 10 है, 12 है, 11 है, 10 है, 11 है, 12 है, 10 है, यानी कि इसका मतलब सबसे बड़ी यन की वैल्यू क्या होगी तो 12 होगी। सबसे बड़ी यानी कि यन की वैल्यू क्या होगी तो 12 होगी, क्योंकि हमें क्या करना है तो यहां से डिक्रीजिंग लेना है। तो यहां पर क्या बनेगा तो एस एन। अब ए की वैल्यू क्या होगी तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि क्या होगा तो ए होगा। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो 1 है, 1 इंटू एस एन। एन की वैल्यू क्या लेंगे तो आप 12 लेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि आपको क्या बनाना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बनाने के लिए सबसे बड़ा तो होना चाहिए, बाद में छोटा वाला लीजिए। बाद में छोटा वाला यानी कि क्या तो 12 से एक छोटा, यानी कि क्या बनेगा तो यहां पर बी की वैल्यू क्या है बेटा -1 है, यानी कि यहां पर क्या आएगा तो -1।
इंटू एस एन माइनस वन, यहां पर 12 होते हैं, यहां पर क्या बनेगा 11 प्लस सी की वैल्यू क्या है तो -1 इंटू एस एन माइनस टू, यानी कि इससे भी एक छोटा, तो यहां पर क्या बनेगा तो S10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर गौर कीजिए, यहां पर 12 को एक साइड लिखिए S12, बाकी सारे को एक साइड भेज दीजिए। ए -1 इंटू S11 यानी कि क्या है तो -S11 उस साइड जाने के बाद प्लस S11 माइनस S10 उस साइड जाने के बाद प्लस S10, इसमें का ऑप्शन ढूंढी कौन सा है S12 प्लस इज इक्वल टू S11 प्लस S10, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या निकल के आया तो बी। बहुत ही सिंपल था, आपको न्यूटन्स फार्मूला पता होगा तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। न्यूटन्स फार्मूला अभी हमने देखा है, न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c के रूट्स है। तो वहां से एक आपके पास Sn भी डिफाइंड होगा। मैंने कहा कि Sn जब डिफाइंड होगा तब हमें क्या यूज करना है तो न्यूटन्स फार्मूला यूज करना है। और न्यूटन्स ने क्या कहा है तो a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू। तो हमने ऑप्शन के बेसिस पर फाइंड आउट किया है। यहां पर देखिए n की लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए और ऑप्शन में लार्जेस्ट n की जगह पर क्या है तो 12 है, 12 से बड़ा कोई नहीं है, तो n की जगह पर क्या लेंगे तो 12 लेंगे। तो ऑब्वियसली उससे छोटा, एक से छोटा यानी कि क्या बनेगा 12, तो यहां पर बनेगा 11, तो उससे भी एक छोटा यानी कि यहां पर क्या बनेगा 10, तो एक साइड लेकर आए तो ये आपके पास इक्वेशन मिला S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके बेटा, एक कब का क्वेश्चन था तो 2024 27 जनवरी शिफ्ट सेकंड। ओके, तो इसे लिख लीजिए आप, बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन लेंगे आप। तो चलिए बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस t² माइनस 5t प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके क्या है तो रूट्स है। कौन से रूट्स है बेटा? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड t बिलोंग्स टू r एंड एक हमारे पास an डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है तो an डिफाइंड है, an इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन a 2023 प्लस a 2025 अपॉन a 2024, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी ये हमें ढूंढना है। अब यहां पर देखिए हमारे पास Sn की जगह पर क्या है तो यहां पर an है, बस सिंबॉलिक चेंज है। Sn की जगह पर अब क्या है तो an है, बाकी तो सेम ही है। मतलब यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे बेटा? न्यूटन्स फार्मूले की मदद हम लेंगे। अब न्यूटन्स फार्मूला क्या कहता है तो a इंटू एस एन प्लस यहां पर देखिए a इंटू एस एन प्लस b इंटू एस एन माइनस वन प्लस c इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए एस की जगह पर क्या है सिर्फ an है, तो यहां पर हर जगह पर क्या आएगा तो an आएगा। और abc यानी कि क्या होता है कोएफिशिएंट होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट। यहां पर देखिए a यानी कि क्या है बेटा एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो 1 है। 1 इंटू एस एन की वैल्यू क्या बनेगी तो यहां पर देखिए एस एन, तो यहां पर से बनेगा एस एन यानी कि an प्लस b इंटू, अब यहां पर देखिए an लिखना है लेकिन n की वैल्यू क्या लेंगे हम? n की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें क्या लिखना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम कितना है तो हमारे पास 2025 है। देखिए n की जगह पर क्या है तो यहां पर 2023, यहां पर 2025 और यहां पर क्या है तो n की जगह पर 2024। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है n की जगह पर, ठीक है। n की जगह पर मैक्सिमम वैल्यू यानी कि क्या बनेगा मैक्सिमम 2025, यानी कि यहां पर क्या बनेगा तो a 2025 प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा? यहां पर देखिए b की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू a है, यानी कि यहां पर क्या आएगा तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू एस एन माइनस 1। अब यहां पर हमने n की जगह पर क्या लिया है तो 2025, तो ऑब्वियसली इस n माइनस 1 की जगह पर क्या आएगा तो 2024 आएगा। क्या बनेगा तो यहां पर a 2024 प्लस, अब यहां पर देखिए c की वैल्यू क्या है तो हमारे पास c की वैल्यू है 1 इंटू एस एन माइनस टू। अब यहां पर देखिए एक से यहां पर कम हो गया और एक से और कम हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या बनेगा तो a 2023 इज इक्वल टू क्या है बेटा तो 0 है। अब यहां पर गौर कीजिए, यहां पर a 2023 प्लस a 2025 है और यहां पर देखिए a 2025 प्लस a 2023 चाहिए, इसको एक साथ लेंगे और इस टर्म को इस साइड भेज देंगे। बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a 2023
प्लस ए 2025 डिवाइडेड बाय ए 2024 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लेंगे और इस वैल्यू को इस साइड भेज देंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, ए 2025 प्लस ए 2023 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखिए इस साइड जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो माइनस की टर्म्स प्लस हो जाएगी इधर जाने के बाद, लेकिन हमें ए 2024 को डिवाइड में भी भेजना है, तो ए डिवाइड में आ जाएगा ए 2024 और इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। ओके, अब इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब क्या है बेटा, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर गौर कीजिए, हमें क्या करना है, तो ए 2025 प्लस ए 2023 डिवाइडेड बाय ए 2024 इज इक्वल टू क्या है बेटा, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू है तो हम इसको क्या करेंगे, तो थर्ड टर्म को ऐड करेंगे एक बार और एक बार क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब थर्ड टर्म क्या बनेगी रे बेटा, यहां पर देखिए हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां पर 5 है, ठीक है, और उसका भी क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर, यानी कि प्लस 25/4 को एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, टी स्क्वायर माइनस 5t, एक बार थर्ड टर्म आपको निकालनी आती है, थर्ड टर्म यानी कि क्या है बेटा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, यहां से टी का कोएफिशिएंट क्या है, तो 5 और उसका भी क्या है, तो स्क्वायर, यानी कि 25/4 एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ए क्या है, तो प्लस 6 है, ए क्या है, तो प्लस 6 है। अब यहां पर देखिए, एक बार यहां पर लिख रहा हूं मैं, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 6। अब ये तीन टर्म्स मिला के क्या बनेगा, तो एक ब्रैकेट बन जाएगा, टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहां पर देखिए 4 6 माइनस 24 माइनस 25 प्लस 24, यानी कि क्या बनेगा, तो 1/4 बनेगा। अब यहां पर गौर कीजिए, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर देखिए x माइनस 4 है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब बनेगी, अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब बनेगी, जब ए क्या रहेगा, तो मिनिमम रहेगा, जब ए क्या रहेगा, तो मिनिमम रहेगा। आपको बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने 5 लिया, यहां पर 4 ले रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 रही। यहां पर मैं 3 ले रहा हूं और यहां पर मैं 4 ले रहा हूं, तो क्या बन रही है, तो वैल्यू -1। अब क्या हो रहा है, जितनी यहां की वैल्यू छोटी उतनी ही टोटल वैल्यू भी क्या बन रही है, तो छोटी बन रही है। मैंने क्या कहा है, यहां पर जितनी वैल्यू छोटी बनेगी, यहां पर आप लीजिए 1 लीजिए, और छोटी बनेगी और छोटी बनेगी, जितनी ए वाली वैल्यू छोटी रहेगी उतनी ही टोटल वैल्यू क्या रहेगी, तो छोटी रहेगी। अब यहां पर देखिए, इसकी जितनी चाहे आप छोटी वैल्यू बनाइए, कितनी बना सकते हैं, कम से कम इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। निगेटिव तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 हो सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू यानी कि टोटल मिनिमम वैल्यू, यानी कि टोटल मिनिमम वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू ए 2025 प्लस ए 2023 अपॉन ए 2024, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, तो -1/4। क्योंकि यहां पर देखिए ना, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बन सकती है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ मिनिमम 0 बन सकती है, उससे तो कम नहीं हो सकती है। हमने यहां पर कहा है x-4 लिया है, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जितना एक छोटा होगा उतनी ही इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो छोटी हो जाएगी। यानी कि यहां पर लीजिए आप 5 - 4 यानी कि 1, इसकी वैल्यू और छोटी लीजिए और छोटी बन जाएगी। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको इसको क्या लेना होगा, तो कम से कम वैल्यू लेनी होगी। तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी बन सकती है, तो 0 बन सकती है, 0 से कोई छोटी बन नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -1/4। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। कब का क्वेश्चन है रे बेटा, 2024 का क्वेश्चन है, 6 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए इसको एक बार। अब यहां पर देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, तो रूट्स है। कौन से है, तो अल्फा और बीटा। इसका मतलब अल्फा और बीटा को क्या करने वाले, तो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, तो सेटिस्फाई करेंगे। अब उसके साथ साथ यहां पर देखिए, लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन।
इसका मतलब यहां पर क्या लगने वाला है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला लगने वाला है। यहां पर क्या लगने वाला है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला लगने वाला है। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है, तो a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें जो फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, तो फाइंड आउट करनी है। यहां पर मैक्सिमम कितना दिखाई दे रहा है आपको, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो 12 है। उससे कम है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, तो 12 है। n माइनस 1 11 है, n माइनस 2 कितना है, तो 10 है। अब यहां से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर इससे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, a इंटू एस एन, एस एन का तो क्या है, तो 12 है, यानी कि P12 बन जाएगा। एस एन की जगह पर क्या है, तो P12 है। अब यहां पर देखिए -√2 इंटू, यहां पर क्या लिख पाएंगे, तो एक यहां से कम, यानी कि 11 -√3 c इंटू एस एन माइनस 2, एस एन माइनस 2 और कम हो जाएगा, यानी कि P10 बन जाएगा यहां से इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए वाली टर्म्स फाइंड आउट करनी है। एक क्या है, तो यहां पर देखिए 11 इंटू √3 माइनस 10 इंटू √2 इंटू P10 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, P11 से इस ब्रैकेट को, और यहां पर देखिए इसकी वैल्यू हमें तो फाइंड आउट करनी है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। यानी कि क्या करने वाले हैं, तो हम P10 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, P11 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 11 इंटू √3 P10 माइनस 10 इंटू √2 P10, उसके बाद में P11 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 11√2 इंटू P11 प्लस 10 इंटू P11 माइनस 11 इंटू P12। ओके बेटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर देखिए, यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां इस टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, इस टर्म को और इस टर्म को, यहां पर 11 दिखाई दे रहा है आपको। 11 को हम कॉमन उठा लेंगे, या आप -11 को कॉमन उठाए, आप -11 को कॉमन उठाए। जब हम -11 को कॉमन उठाएंगे तो ये माइनस वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, यहां पर देखिए -11 को कॉमन उठाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, P12। ओके, उसके बाद में इस टर्म को देखिए, -11 को कॉमन उठाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, √2 इंटू P11। जब यहां से -10 को, यहां से -11 को कॉमन उठाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, -√3 इंटू P10। ओके, अब यहां पर देखिए बची वाली कौन सी टर्म्स है, तो ए वाली एक टर्म्स बची है और ए वाली एक टर्म्स बची। यहां से +10 को कॉमन उठाएंगे तो यहां पर P11 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो -√2 P10। ओके, अब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू तो क्या बनी, 0। 0 इंटू एनी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस 10 इंटू इस वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए, P11 -√2 P10। अब इस इक्वेशन में ही, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम n की वैल्यू क्या लेंगे, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो 11 है, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 11 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a इंटू P11, a की वैल्यू तो 1 है। उसके बाद में b इंटू P10, b की वैल्यू क्या है, तो -√2 है, -√2 इंटू P10। उसके बाद में c इंटू P9, तो यहां पर देखिए c की वैल्यू क्या है, तो -√3 इंटू P9 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो 0। इसको इस साइड लेकर आइए, P11 -√2 इंटू P10 इज इक्वल टू कितना, तो √3 इंटू P9। ओके बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, तो √3 इंटू P9, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बन गई, तो 10 इंटू √3 इंटू P9, यानी कि फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, तो ये तो क्या बना रहा बेटा, सॉरी, यहीं पर हमें क्या करना है, तो पुटअप करना है। यहां पर देखिए 0 प्लस 10 इंटू इसकी वैल्यू क्या बनी, तो हमारे पास √3 इंटू P9, यानी कि फाइनल आंसर क्या बना, तो 10 इंटू √3 P9। ओके बेटा, इसका फाइनल आंसर क्या आया है, तो 10 इंटू √3 इंटू P9। एक कब का क्वेश्चन था बेटा, 2024 9 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ओके बेटा, ये आपको बात समझ में आई हो। यही हमारा क्या था, तो न्यूटन्स फॉर्मूला। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।